नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। छोटी काशी गोला में ऐतिहासिक चैती मेला को लेकर 121 वर्षगांठ बनाई जाएगी और काफी धूमधाम अब किस रहेगा। आपको मैं बताता चलता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पहुंची और आज मेला को लेकर, ऐतिहासिक मेला को लेकर निरीक्षण भी किया। और ये भी आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला के नेतृत्व में मेला जो हो रहा है उसके अंतर्गत उन्होंने एक बात रखी कि सारे कैमरा लेस होना चाहिए, कि चौराहे से लगा के चैत के मेला तक सारे कैमरा पूरी जगह पर लगना चाहिए, इस बात को रखा है। और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो कहा है कि अब की जो 300 दुकानें हैं वो बढ़कर काफी दुकानें भी आएंगी। आपकी 121 वर्षगांठ है तो काफी बड़ा मेला भी लगेगा। सफाई और सफाई और की देखते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि गोला गोकर्णनाथ में नगर पालिका के नेतृत्व में सफाई सुथरी काफी अच्छी होती है। इन्हीं बातों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल मेला को निरीक्षण करते हुए अध्यक्ष की गई है, बताएं कुछ में। गोला गोकर्णनाथ जो भोले बाबा और छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ अब की बार 121वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है चैती मेले की, जो 22 तारीख से प्रारंभ होगा। लगभग 1 महीना ये मेला चलता है। बहुत लंबा मेला है, ये नवरात्रों के साथ कोइंसाइड होता है। और पिछली बार इधर लगभग 300 दुकानें लगी थी, अब की बार और भी ज़्यादा लगेंगी। यहाँ पे 50,000 की भीड़ आती है। उसी की तैयारी देखने के लिए कप्तान साहब, हम और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण यहाँ आए थे। यहाँ एक बैठक की गई नगर निकाय के साथ। इस बैठक में चेयरमैन, ईओ, सभी सभासद, पत्रकार बंधु और विद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सबके दायित्व डिटेल में डिस्कस किए गए हैं और अब हम भ्रमण करने जा रहे हैं। जो मेले का प्रांगण है वहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेने जा रहे हैं। मैडम, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गोला नगर का फुटपाथ व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट के पूरे कब्जे में है। आदमी अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करे? सड़क पर ही, फुटपाथ पर ही मीट मांस बन रहा है और फुटपाथ पर ही सब खिलाया पिलाया जा रहा है। यहीं से आप पैदल चलिए, देखिए 4-6 होटल हैं, फुटपाथ है ही नहीं। आदमी अपने पार्किंग कहाँ करेगा बताइए? चलिए, उसको हम अभी दिखवा लेंगे। अभी यही पड़ोस में ही है, सब देख लीजिए। एसडीएम सीओ की संयुक्त टीम बना करके उसकी जांच करवाएंगे। अच्छा, आपने मुझे ये चीज़ फ्लैग की, हम बोलना था लेकिन मौका नहीं मिला। मैम, सेकंड थिंग इज दैट रेट को लेकर के बात अभी चर्चा हुई है, तो किस चीज़ की रेट जो खाद्य पदार्थ हैं, तो इसको कैसे बैलेंसिंग? उसमें फूड सेफ्टी के अधिकारी एकदम चाक चौबंद बना करके रहेंगे। उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो सामान्य रेट हैं वही रखे जाएं। किसी भी कारणवश ना तो खाने में कोई रेट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कोई पॉइजनस या मिलावटी पदार्थ यूज़ होने चाहिए। हाइजीन का भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, का उद्घाटन आप ही लोग करते हैं, तो बाद में मिलूंगा कि जब हमारी ग्राउंड की सफाई हो जाएगी, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसके लिए समय दें, आप उद्घाटन करें। और वॉलंटियरों का पुनः विवेक जी और राजेश्वर फौजी और महेश आदि सभी का आभार। ये सब पूरा सहयोग करते हैं। अगर हमें पुलिस को, विभाग को, इंस्पेक्टर साहब को, सीओ साहब को आवश्यकता पड़ी, पुनः आपसे सहयोग लेंगे। कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जहां भी पुलिस को लगे कैमरे में कोई कोताही ना हो, जितने लग पाए, कहीं से कोई बच के जाना पाए। अगर कोई बात होती है तो हम ये बेस ना सोचें कि कैमरे यहाँ छूट गए। कैमरे हर जगह लगा दीजिए जहाँ चाहें। हाँ, ऐसा कैमरे ना छूटे कि एक पॉइंट हमारा ये महत्वपूर्ण कैमरा, ये पुलिस डिसाइड करे कहाँ कैमरे लग रहे हैं, नगर पालिका लगवाएगी। और जो भी हम लोग सदैव सहयोग से मेला चलाए हैं, सबके सहयोग से मेला चलेगा। पुनः सभी का आभार, और पत्रकार साथियों का, सामाजिक संगठनों का और जिला कर डाला है। ऐसे मैं चाहूँगा बीच बीच में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें, गोला आते रहें, क्योंकि डीएम साहब का बहुत चाहिए प्रॉपर, तो देख लेंगे, इन व्यवस्थाओं को भी कर लेंगे। अब मैं संचालक महोदय से अनुरोध करते हैं, ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए, ये हमारे अध्यक्ष जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पूरे प्रदेश से व्यापारी इस ऐतिहासिक चैती मेले में अपने प्रतिष्ठानों को लेकर के आते हैं, इन व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं और इन्हीं के साथ पुलिस डिपार्टमेंट, ईओ, सिविल डिफेंस और जो हमारे एसडीएम साहबान, ये सभी लोग मिल करके जो भी व्यवस्थाएं हमको मेले के लिए आवश्यकता है, उन सभी को समय रहते कर लें।
जो लिखत पढ़त में है वो रामनवमी का जो शुरुआत हो रहा है 19 तारीख से हो रहा है। बाकी यहाँ पे स्थानीय जो मेले का जो होगा आप लोगों को बेहतर मालूम होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग प्रॉपर अपनी तैयारियां कर लेंगे। और एक कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट, ईओ, सिविल डिफेंस और जो हमारे एसडीएम साहबान, ये सभी लोग मिल करके जो भी व्यवस्थाएं हमको मेले के लिए आवश्यकता है उन सभी को समय रहते कर लें। जो लिखत पढ़त में है वो रामनवमी का जो शुरुआत हो रहा है 19 तारीख से हो रहा है। बाकी यहाँ पे स्थानीय जो मेले का जो होगा आप लोगों को बेहतर मालूम होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग प्रॉपर अपनी तैयारियां कर लेंगे। और एक कंट्रोल तक रुकने का प्रयास करते हैं, रुकते हैं। तो पिछले साल मैंने देखा उनके साथ उनका शोषण ना हो, ताकि वो पुनः हम जब बुलाए तो वो आ सके। क्योंकि मैं व्यापार मंडल का पदाधिकारी, ये पिछले साल मैंने देखा कि उनका शोषण हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मतलब समाप्त होता है तो वो उनको हटाने का काम जबरदस्ती करने लगते हैं। जहां मेला 15-20 दिन लगता है, 2-4 दिन की बात होते हैं। पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत अभिनंदन करें और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें, ताकि जब भी वो स्मृति चिन्ह को देखें हम सबकी नगर पालिका परिषद की और ऐतिहासिक मेला चैती 2026 की यादें उनकी स्मृति में तेज हो जाएं। और ये भगवान भोलेनाथ की नगरी है, भगवान भोलेनाथ सदैव आपके साथ रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर ख्याति गर्ग जी के लिए, हमेशा उनको मार्गदर्शन करते रहें और शिव जी उनको कृपा भी करें कि पूरे जनपद का भार जैसे अपने कंधों पे उठाया है, पूरे क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा जनपद है, उनको भी इसमें चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। विद्या शिक्षक से मैं चाहता हूँ, हेलो व्यापार मंडल कितने लोग आते हैं जी? रोज कितने लोग आते हैं? शुरुआत तो 5000 से। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूं, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे और कोई किसी का स्वागत नहीं, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि अधिकारियों को जाना है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राममोहन सोनी जी आए और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात। स्टेट मैडम, एसडीएम साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी नगर पालिका परिषद के सभी सभासदगण, विभिन्न विद्यालयों से पधारे यहाँ पे प्रधानाचार्यगण, विभिन्न विभागों को दिए गए थे और ये उम्मीद किया गया था, उनसे अपेक्षा किया गया था विभागों से कि अपनी तैयारियां समय रहते पूरा करें और इस मेला और त्यौहार को देखते हुए जो भी व्यवस्थाएं उनको पहले करनी है वो सारी व्यवस्थाएं कर लें। इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए कई जो मुख्य विभाग हैं जिनको इस मेले में काफ़ी काम करना पड़ेगा, उन विभाग के यहाँ पे अधिकारीगण हैं। तो संक्षेप में इस मेले को संचालन करने के लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं आपके स्तर पे की जानी हैं, कितना आपके द्वारा कर लिया गया है, कितना आपको आगे, कब तक आप अपना काम पूरा कर लेंगे, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से आप लोग अपनी बात बताएंगे। तो के लूज वायर्स, लूज ट्रांसफार्मर्स, इसकी वजह से कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? नमस्ते। सारे परिक्षेत्र में घूम के जितने भी विद्युत इलेक्ट्रिकली सेव कर लिया था। फिर अभी मैं शहर है आसपास या जो मुख्य मार्ग है, कोई तार नीचे हो, ढीला हो, सबको देख लेता हूँ सर, और सब कुछ सुनिश्चित करूँगा कि कोई इस तरह का लीकेज करेंट या इस तरह का कुछ ना आने पाए, और विद्युत आपूर्ति भी सुधार रखूँगा सर। इसमें ये देख लीजिएगा कि ये पुलिस की व्यवस्था के लिए एक पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जो होगा प्रभारी होगा, कम से कम 15 सब इंस्पेक्टर, 40 कांस्टेबल और पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल लगाई जाती है। और ट्रैफिक के लिए बड़े वाहनों का डाइवर्जन लागू रहेगा पहले से ही। पार्किंग की एक समस्या आ रही है कि छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल तो है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यार्ड, जैसे कि अभी बात हुआ कि मिल अगर बंद हो जाता है तो यार्ड हमको मिल जाएगा, तो बड़ी गाड़ियाँ हम पार्क कर देंगे वहाँ। बाकी मेला की सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर हमारी एएस चेक और बीडीएस की टीमें मेला क्षेत्र को चेक करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त मैं जो संबंधित विभाग हैं, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, उनसे मैं कहूँगा कि जो ये मौत के कुआं और बड़ी चक्री वाले ये लगते हैं,
इनकी समय समय पर जरूर चेक करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ये टूट गया है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे दुर्घटना हो गई है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे महिलाएं इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसमें कोई तकनीक समस्या न आने पाए, समय समय पर इसको चेक करें। बाकी पुलिस प्रबंध हम लोग निरंतर मॉनिटर करते रहेंगे जी। फायर टेंडर की व्यवस्था रहेगी और छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और छोटे जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी रहेगा, और समय समय पर हम लोग इसका निरीक्षण करते रहेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। विशेष तौर पे जो साफ सफाई तक रुकने का प्रयास करते हैं, रुकते हैं। तो पिछले साल मैंने देखा उनके साथ उनका शोषण ना हो, ताकि वो पुनः हम जब बुलाए तो वो आ सके। क्योंकि मैं व्यापार मंडल का पदाधिकारी, ये पिछले साल मैंने देखा कि उनका शोषण हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मतलब समाप्त होता है तो वो उनको हटाने का काम जबरदस्ती करने लगते हैं। जहां मेला 15-20 दिन लगता है, 2-4 दिन की बात होती। स्टेट मैडम, एसडीएम साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी नगरपालिका परिषद के सभी सभासदगण, विभिन्न विद्यालयों से पधारे यहाँ पे प्रधानाचार्यगण, विभिन्न विभागों को दिए गए थे, और ये उम्मीद किया गया था, उनसे अपेक्षा किया गया था विभागों से कि अपनी तैयारियां समय रहते पूरा करें, और इस मेला और त्यौहार को देखते हुए जो भी व्यवस्थाएं उनको पहले करनी है वो सारी व्यवस्थाएं कर लें। इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए कई जो मुख्य विभाग हैं जिनको इस मेले में काफ़ी काम करना पड़ेगा, उन विभाग के यहाँ पे अधिकारीगण हैं। तो संक्षेप में इस मेले को संचालन करने के लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं आपके स्तर पे की जानी हैं, कितना आपके द्वारा कर लिया गया है, कितना आपको आगे, कब तक आप अपना काम पूरा कर लेंगे, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से आप लोग अपनी बात बताएंगे। तो के लूज वायर्स, लूज ट्रांसफार्मर्स, इसकी वजह से कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? नमस्ते। सारे परिक्षेत्र में घूम के जितने भी विद्युत इलेक्ट्रिकली सेव कर लिया था। फिर अभी मैं शहर है आसपास या जो मुख्य मार्ग हैं, कोई तार नीचे हो, ढीला हो, सबको देख लेता हूँ सर, और सब कुछ सुनिश्चित करूँगा कि कोई इस तरह का लीकेज करेंट या इस तरह का कुछ ना आने पाए, और विद्युत आपूर्ति भी सुचारू रखूँगा सर। इसमें ये देख लीजिएगा कि ये पुलिस की व्यवस्था के लिए एक पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जो होगा, प्रभारी होगा, कम से कम 15 सब इंस्पेक्टर, 40 कांस्टेबल और पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल लगाई जाती है। और ट्रैफिक के लिए बड़े वाहनों का डाइवर्जन लागू रहेगा पहले से ही। पार्किंग की एक समस्या आ रही है कि छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल तो है, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए यार्ड, जैसे कि अभी बात हुआ कि मेला अगर बंद हो जाता है तो यार्ड हमको मिल जाएगा, तो बड़ी गाड़ियों हम पार्क कर देंगे वहाँ। बाकी मेला की सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर हमारी एएसजी और बीडीएस की टीमें मेला क्षेत्र को चेक करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त मैं जो संबंधित विभाग हैं, विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, उनसे मैं कहूँगा कि जो ये मौत के कुआं और बड़ी चक्री वाले ये लगते हैं, इनकी समय समय पर जरूर चेक करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ये टूट गया है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे दुर्घटना हो गई है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे, महिलाएं इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसमें कोई तकनीक समस्या न आने पाए, समय समय पर इसको चेक करें। बाकी पुलिस प्रबंध हम लोग निरंतर मॉनिटर करते रहेंगे जी। फायर टेंडर की व्यवस्था रहेगी, और छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और छोटे जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी रहेगा, और समय समय पर हम लोग इसका निरीक्षण करते रहेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। विशेष तौर पे जो साफ सफाई ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए, ये हमारे अध्यक्ष जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पूरे प्रदेश से व्यापारी इस ऐतिहासिक चैती मेले में अपने प्रतिष्ठानों को लेकर के आते हैं, इन व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं, और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत अभिनंदन करें, और साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट करें, ताकि
ताकि जब भी वो स्मृति चिन्ह को देखें हम सबकी नगर पालिका परिषद की और ऐतिहासिक मेला चैती 2026 की यादें उनकी स्मृति में तेज हो जाए और ये भगवान भोलेनाथ की नगरी है। भगवान भोलेनाथ सदैव आपके साथ रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर ख्याति गर्ग जी के लिए, हमेशा आपको मार्गदर्शन करते रहें और शिव जी उनको कृपा भी करें कि पूरे जनपद का भार जैसे अपने कंधों पे उठाया है, पूरे क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा जनपद है, उनको भी इसमें चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। शिक्षक से मैं चाहता हूँ हेलो रोज कितना फुटबॉल में कितने लोग आते हैं जी? रोज कितने लोग आते हैं? शुरुआत तो 5000 से। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूं, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे और कोई किसी का स्वागत नहीं, कोई भूमिका नहीं, क्योंकि अधिकारियों को जाना है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राममोहन सोनी जी आए और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात